E papà, papà, ये बहुत बड़ी पोस्ट पे है क्या? बंदा जनरल कुछ में? हाँ, किस पोस्ट पे है? कितना साल का एक्सपीरियंस? नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम नमस्कार। गुरुजी। प्रणाम नमस्कार। गुरुजी।
प्रणाम 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 गुरु जी। गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। आशा भगत जी, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं ना प्रश्न एंड वर्ष? हाँ गुरु जी, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैंने रिपीट किया है गुरु जी। अच्छा। मुझे स्पेशली जो प्रश्न कुंडली है ना वो अच्छे से करना था, अच्छा, कोई तो इसलिए हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। कोई बात नहीं, जानकारी के लिए बेटा की जानकारी ले लो, कितने लोग हैं रिपीट। तो हमने बताया था कि प्रश्न लगन हो गया समाप्त, है ना? आप लोगों को तो आशा भगत जी बहुत गहराई में लेकर के बताया हुआ है, ठीक है, फिर भी आप लोगों को हाँ थोड़ा सा रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। तो प्रश्न का होना और प्रश्न का सफल होना और प्रश्न का न होना, ये किन बातों पर निर्भर करे? डॉक्टर भारती अनेजा। सॉरी गुरुजी, एक बार कहीं और ध्यान चला गया। सॉरी। हाँ, ये जरूरी है कि प्रश्न में गौर से प्रश्न सुनना चाहिए। प्रश्नों का होना, प्रश्नों का हम भी शायद गलत प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? प्रश्नों का उत्तर हाँ में होना या ना में होना, ये किन किन बातों पर निर्भर करे? गुरुजी, प्रश्नों का उत्तर होना या ना होना उसमें शीर्षोदय राशि पे होना डिपेंड करता है कि शीर्षोदय राशि है और अगर चर राशि है तो और उसमें शुभ ग्रह है तो प्रश्न का उत्तर हाँ में आता है। यदि प्रश्नोदयी है और स्थिर लग्न है तो प्रश्नों का उत्तर ना में आता है। लेकिन अगर कोई स्थिर क्वेश्चंस की बात करें कि मेरी नौकरी यहाँ पे स्थिर रहेगी या नौकरी चलती रहेगी तो फिर वहां पे स्थिर लग्न को भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार गुरु जी। चलो, जीवेश जोशी। जी गुरु जी, सबसे पहले तो प्रश्न को क्लियर सुनना कि वह प्रश्न कहाँ से है, ज्योति का प्रश्न है या आपने आगे जो बताए थे प्रवास आदि का। और उसके बाद में चर राशि लग्न में स्थित है या स्थिर राशि स्थित है, चर राशि स्थित है तो हमारा जो उत्तर है वह हाँ में होना चाहिए। और शीर्षोदयी राशि स्थित है तो हाँ में होना चाहिए। इसके अलावा लग्न पर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो हम पॉजिटिव कहेंगे। जी गुरु जी। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर। आपके माध्यम से सारे स्टीम कलीग को बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपने इसका डिटेल में हमें समझाया है, 2 मिनट समय लूंगा सर। इसमें सबसे पहले हम लग्न में ये देखते हैं कि शुरुआत हम यहाँ से करें कि चंद्रमा हमारा बीज है, तो किसी भी प्रश्न का शुरुआत हम चंद्रमा से ही करना चाहेंगे। अगर हमारा बीज सक्षम नहीं है, उचित नहीं है, मजबूत नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर जितना भी बड़ा पेड़ बने वो फलदायक नहीं हो सकता है। तो पहली दृष्टि हम चंद्रमा पे लगाएंगे। चंद्रमा अगर अच्छे कंडीशन में है, यहाँ जब भी हम अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे इसका मतलब ये होगा कि एक तो शुभ राशि में हो, शुभ स्थान में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और नवांश में शुभ ग्रहों में गया हुआ हो। इनमें से अगर ज्यादातर चीजें होगी तो हम इसको शुभ बोलेंगे। तो उस हिसाब से अगर चंद्रमा हमारा शुभ स्थिति में है, बना हुआ है, तो उससे हमको लगेगा कि हाँ ये जो है ये प्रश्न जो है वो सही है और इसका जवाब होने की भी संभावना अच्छी बन के आती है। उसके बाद हमारा नजर जाएगा, 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है जैसे आपने समझाया है, च्युति है, वृद्धि है, निवृत्ति है और प्रवास है। ये 4 भाव हैं जहां से हम सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो प्रश्न जिस तरह का है, कहीं पर च्युति का होना अच्छा है, कहीं नहीं होना अच्छा है, तो पहला काम हम करेंगे कि प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना, उसको लिखना, बार बार उससे क्वेश्चन पूछना। और जब तक हम बिल्कुल ही क्लियर ना हो कि हमें क्या देखना है, चार्ट की तरफ दूसरी चीजों पे देखना ही नहीं है।
तो सबसे पहले प्रश्न समझने पे हम अपनी आधी एनर्जी लगाएंगे, तो बाकी चीजें बहुत आसानी से संभव हो जाएगा करना। तो प्रश्न समझने के बाद अगर लग्न में 4 चीजें बनती है, लग्न में चर राशि है, तो च्युति से संबंधित प्रश्न जिसमें च्युति की जरूरत पड़ेगी उसका सफल होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर वो प्रश्न लंबे समय में होने वाला है तो चर के साथ साथ शीर्षोदय होना भी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों में भी हमें करना पड़ेगा कि प्रश्न क्या कहा गया है। ये काम होगा, अगर अभी होने वाला है 2-4 दिनों में तो चर से काम चल जाएगा। मेरी शादी कब होगी और मेरी शादी आने वाली कब कैसी रहेगी, तो ये हम 6-8 महीने 2 साल आगे की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो प्रश्न का होने की संभावना बन जाती है। इसके साथ साथ अब हम जब इसकी पुष्टि हो जाएगी फिर हम ये देखेंगे कि एक बार निश्चित कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि लग्न की स्थिति कैसी है, वहां पर कौन सी राशि है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, किसके साथ उसका कंजंक्शन बन रहा है, किस और वो अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में उसकी क्या स्थिति है। तो लग्न लग्नेश की स्थिति अच्छी बनी हुई है, उसके बाद कार्येश का निर्धारण करते हैं कि इसका कार्येश क्या होना चाहिए, फिर कार्येश की स्थिति देखते हैं, कार्येश का पोजीशन देखते हैं, कार्येश किस स्थिति में बना हुआ वो देखते हैं। अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में है तब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर रिलेशनशिप बन गया दोनों के बीच में और चर लग्न आ गया और पृष्ठोदय लग्न आ गया और उसके बाद भी तमाम तरह का ऑब्स्टेकल दिख रहा है उसके अंदर, कंजंक्शन में बाकी तरहों में दिक्कत हो रही है, तो पहले तो हम ये बना लेंगे कि हमारा तीनों चीजें पूरी हो चुकी है, इसका मतलब ये काम तो होगा। अब जो उसकी स्थिति के कारण बन रहा है अष्टम में, अगर अष्टम तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर उस पर बहुत तरह की कंजंक्शन के थ्रू और भी चीजें अगर हम दिख रहा है एस्पेक्ट के थ्रू, तो हम ये कहेंगे काम तो होगा। लेकिन ये सारे जो ग्रह हैं ये इसे बहुत डिले कर सकते हैं या बहुत परेशानी ला सकते हैं, दोनों में से एक चीज करके काम हमारा करेगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो रहा है, साथ साथ डिले कारक चीजें भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम आपका संपन्न नहीं हो पाएगा। ये दोनों के बेसिस से करने के बाद होना नहीं होना और बाधा के साथ होना, ये 3 चीज अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो हमारा सारे तरह की चीजों को हम करने में सक्षम हो। विश्वजीत। जी प्रणाम सर। तो सबसे पहले वैसे तो ओम प्रकाश सर ने बहुत कुछ कवर कर दिया, बट फिर भी मैं अपने end से स्टार्ट करता हूँ। तो निश्चित रूप से सबसे पहले लग्न से हम चीजों को निर्धारण करते हैं कि चंद्रमा तो है ही कि चंद्रमा बहुत कुछ बताता है, लेकिन लग्न से कार्य होगा या नहीं होगा, या जो प्रश्न पूछा गया है वो सफल होगा या त्रुटि होगी या नहीं, स्थिर रहेगा। तो लग्न अगर चर राशि का है और वहां पे शीर्षोदय राशि स्थित है, तो निश्चित रूप से उस चीज में बदलाव की संभावना अधिक रहेगी, या उस चीज में हम ये कहेंगे कि इस चीज में बदलाव हो सकता है। नौकरी में बदलाव होगा, अगर चर राशि है और शीर्षोदय है तो निश्चित रूप से बदलाव संभव है। उसी तरीके से स्थिर रहेगा तो उसके लिए कि वो बदलाव नहीं होगा। अगर द्वि स्वभाव है तो पहले 15 डिग्री तक इसकी तरह स्थिर की तरह, और उसके बाद चर की तरह, ऐसे कुछ, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर आगे चले तो जो हमारा 4 भाव हम आपने केंद्र का बताया था, चिति, वृद्धि, निवृत्ति और प्रवास, इसको भी देखेंगे। साथ में लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि, लग्नेश और कार्येश का संबंध अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से कार्य सफल कह सकते हैं। बढ़िया नॉलेज ले रहे हो, बढ़िया है। कहता है कथयंती पाद योगम पश्यति सौम्यो न लग्नपो लग्नम लग्नाधिपम च पश्यति शुभ ग्रहचार योगो अत्र एक शुभो ग्रहो यदि पश्यति लग्नाधिपम विलग्नम वा पादोन योग माहुस्तदा बुधा कार्य संसिद्धो लग्न पतो देश में सति शुभ ग्रहो द्वौ अथवा लग्नम पश्यन्ति यदि तदा नियम
भूर्योगम त्रिभागोनम लग्ने दर्शने सति पश्यन्तः पुण्य योग करा क्रूरावेक्षण वर्जश्चंद्र सौम्याश्च खेचरा लग्न। कहता है, आप लोग बात को समझिएगा कि परिणाम, परिमाण और परिणाम दो अलग शब्द होते हैं। यहाँ परिमाण की बात की है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करें। कहता है, यदि शुक्र लग्न को देखता हो किंतु लग्न स्वामी लग्न को न देखे तो बुद्धजन 1/4 योग कहते हैं। ये परिस्थितियां बता रहे। लग्नेश लग्न को नहीं देख रहा है तो नहीं देख रहा है, तो नहीं देख रहा है। लेकिन यदि कोई एक शुभ ग्रह लग्न को देख रहा है तो 1/4 योग कहेंगे, अर्थात लग्न देखने से जो 100% योग था उसका 4 आना 1/4 अन्य शुभ ग्रह के देखने से हो जाता है। यदि लग्न स्वामी को शुभ ग्रह न देखता हो तो आधा योग अर्थात 10 कार्य सिद्धि योग बनता है। अब कहता है लग्न स्वामी को शुभ ग्रह न देखता हो तो 10 कार्य सिद्धि योग बन जाता है। और यदि एक शुभ ग्रह लग्न और लग्न स्वामी को भी देखता हो तो बुध जन 3 चरण अर्थात 15 कार्य सिद्धि योग बताते हैं। अब यहाँ जो ये लिखा है ना, लग्न यदि लग्न स्वामी को शुभ ग्रह न देखता हो, एक शुभ ग्रहो यदि पश्यति लग्न दीपम विलग्नम वा, लग्न दीपम विलग्न, एक शुभ ग्रहो यदि पश्यति लग्न दीपम, तो ये वाला ना हिंदी में मिस्टेक है, समझ गए? हिंदी के मिस्टेक को ठीक करना। यदि लग्न के स्वामी को शुभ ग्रह देखता है तो आधा, मतलब 5 तो लग्न को देखने से हो गया था और 5 विश्व बल जो है लग्न के स्वामी को शुभ ग्रह ने देख लिया उससे हो गया। यदि एक शुभ ग्रह लग्न को और लग्न स्वामी को भी देखता हो तो बुधजन 3 चरण अर्थात 15 कार्य सिद्धि योग बताते हैं। अर्थात गुरु ही लग्न को भी देख रहा है और लग्न के स्वामी को भी देख रहा है, तो ये गुरु से ही संभव है। अगर शुक्र अलग अलग लगन बैठा है तो शुक्र या तो लगन को देखेगा या लग्नेश को देखेगा, बात को समझिएगा। इसीलिए ऐसा लिख दिया गया कि लग्न और लग्नेश दोनों को यदि एक ही ग्रह देख रहा हो तो वो तो बुद्धि ही है, क्षमा चाहेंगे, गुरु से ही संभव है और गुरु की दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है। इसीलिए कहता है कि 15 मतलब 3 भाग 75%, 15 विश्वाबल। अब ये विश्वबल को छोड़ दिया जाए, योग बन जाता है 3 चरण अर्थात 15 कार्य सिद्धि योग बन जाता है। लग्न स्वामी की दृष्टि हो तो 2 अथवा 3 शुभ ग्रह लग्न को देखते हो तो त्रिभाग 3/3 कर्म कार्य सिद्धि योग होता है। लग्नेश लग्न को देखता हो और 2-3 ग्रह जो है सो शुभ ग्रह लग्न को प्रभावित कर दे, लग्नेश को प्रभावित कर दे, तो कहते हैं कि त्रिभाग 3 भाग कार्य सिद्धि योग होता है। एक ही चीज एक जैसा ही बोला गया, वहां अलग अलग, वहां गुरु से ही बात को समझने का प्रयास किया गया।
या दो ग्रह, एक गुरु लगन को देख रहा है और शुक्र लग्नेश को देख, लेकिन यहाँ कहता है कि लग्नेश को लगन भी देख रहा है, लग्न को लग्नेश भी देख रहा है, और अलग से 2-3 ग्रह यदि लग्नेश और लग्न को देख ले तो 12 आना काम हो जाएगा, 75% कार्य सिद्ध होने की संभावना हो जाए। अब आगे कहता है यदि चंद्रमा क्रूर ग्रहों की दृष्टि से वर्जित हो, शुभ ग्रह के लग्न को देखे तो लग्न के स्वामी की भी लग्न पर दृष्टि हो एवं क्रूर दृष्टि वर्जित चंद्रमा शुभ ग्रह लग्न व लग्नेश को देखते हो तो पूर्ण 20 विश्वाकार सिद्धि करने वाला हो। अब ये आपको ना तोड़ तोड़ के बताया कि आप क्या क्या देख सकते हो, ये उतना ही जरूरी लोग है जितना जरूरी शीर्षोदय और पृष्ठोदय आप लोगों ने पानी की तरह समझ लिया, उतने ही आसानी से इसको समझने की जरूरत। जब तक चंद्रमा का योगदान नहीं हुआ था, 2-3 ग्रह के देखने के बाद, लग्न को देखने के बाद भी 100% कार्य सिद्धि के विषय में शास्त्रकार नहीं बोल रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि शुभ लग्नेश को शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ऐसे लग्न को चंद्रमा की भी दृष्टि हो जाए, ऐसे लग्नेश को चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, शुभ लग्नों में चंद्रमा बैठा हुआ था, गुरु शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो, या गुरु चंद्रमा को केंद्र त्रिकोण में उपस्थित मानो, और लग्न या लग्नेश को, दोनों या भी रहेगा और भी रहेगा, लग्न और लग्नेश को यदि चंद्रमा की दृष्टि मिल रही है तो ऐसी स्थिति में 100% कार्य सिद्ध होने की संभावना है। यहाँ पर हम मना नहीं कर सकते। यहाँ राशि लग्न से गायब कर दिया गया। आप लोग बात को समझिएगा, ये इतनी पूरी चर्चा हुई, कहीं राशियों की चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब है कि क्रूर राशि हो, पृष्ठोदयी राशि हो, या चतुष्पद राशि हो, कीट राशि हो, इसी में यदि ऐसा गुण हो जिसकी वजह से कार्य सिद्ध होने की संभावना कम है, यदि वैसी राशि लग्न में हो, तब जो ये सिद्धांत बताया गया है, ये वाला सिद्धांत यदि लग जाता है तो कार्य सिद्ध होता है। अब कई कार्य हैं जहां प्रतिशत में भी उसका सिद्ध होना संभव है, और कई कार्य ऐसे हैं जो प्रतिशत में सिद्ध नहीं होता। जैसे आप किसी के पास उधार मांगने गए, भैया 100 रुपया उधार दे दो, तो उसने आपको 25 रुपया दिया कि भैया 25 मेरे पास है, ले जाओ, बाकी और देख ले। तो 25% कार्य सिद्ध हुआ आपका। लेकिन हमको शादी करना है, तो क्या उसमें 25% से कोई काम चलेगा क्या? लड़का देख लो थोड़ा देर, है ना? ऐसा तो नहीं होगा, उसमें या तो शादी होगी या ना होगी। 100% कार्य को होना या ना होना संभव है। तो ऐसे स्थिति में हमको 75% भी काम नहीं आएगा, 100% काम आएगा। तो पहले प्रश्न के प्रकृति को समझेंगे कि क्या प्रश्न का प्रकृति ऐसा है जहाँ 25, 50, 75% काम होने से भी काम चलता है, या 100% काम होने पर ही काम का होना या ना होना संभव है। तो जहां हमने जैसे उदाहरण में आपको बताया, ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आए।
आपके जब जीवन में प्रश्न आएंगे तो कई ऐसे प्रश्न आएंगे जिसका पार्ट में होना भी एक सफलता है। ठीक है, मेरा पैसा किसी ने रख लिया, मैं गया 1 लाख रुपया रखा था, 25,000 दे दिया, तो कुछ दिया ही ना, कुछ कार्य सिद्ध ही हुआ ना तो नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को लग्न लगने अभी और किसी के ऊपर नहीं गया है, आप लोग समझिएगा, कार्य को टच भी नहीं किया, कार्य को टच भी नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? क्योंकि कार्य तो आप लेकर के आओगे, इसको तो लग्न से उत्तर देना है, कार्य से संबंध आप बनाएंगे ना। शास्त्रकार को तो ये पता ही नहीं कौन सा कार्य है, आगे जब पता होगा तो वो बताएगा। तत्काल जो पढ़ाना चाहता है उसमें यही पढ़ाना चाहता है कि कार्य का सिद्ध होना और न होना ये लग्न, स्थित राशि, लग्न और लग्नेश के साथ साथ चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? आप बात क्या है कि बात बहुत बता दिया, लेकिन बताना क्या चाह रहे थे वो पानी की तरह साफ होना चाहिए। तो यहाँ जो हमारे शास्त्रकार का अर्थ था कि कार्य भैया तभी सिद्ध समझा जाएगा जब आपका लग्न, स्थित राशि, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा ये चारों यदि अच्छे स्थिति में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि से वर्जित हो, अशुभ स्थानों में न हो, दुख स्थानों में न हो, तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। अब कार्येश वाला सिद्धांत आप और हम लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा। क्लियर हो गया? कार्येश के लिए आप लोगों ने पहले ही कथन में, मैं दोहरा देता हूं, आप लोगों ने दोहराया हुआ है फिर भी मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि मैं उतना बात याद करा देना चाहता हूं जो भारत के प्रसिद्ध प्रश्न शास्त्री को मालूम है। बाकी इंटरनल जो अंदर की बात है ना, वो भारत के प्रसिद्ध प्रश्न शास्त्री को भी मालूम नहीं। ये रियलिटी है। ठीक है ना। इसको आप मानिए या ना मानिए, आप भी जब गंगा में तैरेंगे ना तब पता चलेगा कि गंगा में तैरना आसान कितना है और कितना मुश्किल है। ठीक है ना। और नॉर्मल डेज में तैरना कितना आसान है और बाढ़ के महीने में तैरना कितना आसान। ठीक है ना। जब बरसात से नदियां भरी होती हैं, उसमें करंट, जिसको रफ्तार बोलते हैं, वो बड़ा तेज होता है, उस समय नदियों में उतरना, और शांत जल होता है उस समय नदियों में उतरना, जब नदी में उतरेंगे तभी पता चलेगा। तो आप लोगों को भी आगे इन बातों का पता चलेगा। अब आगे कहता है पूरा काम, इस चीज से ना एक बात स्पष्ट होता है कि मैं जो रटते आ रहा हूं और आप लोगों को रटाते आ रहा हूं वो सच है। इसीलिए मैं हिलता डुलता नहीं हूं। न जन्म तो वा, लग्न तो हुआ, प्रश्न तो हुआ, कहा जहां भी लगाएंगे वहां लग जाएगा। जन्म तो हुआ, पृक्ष तो हुआ, जहां भी लगाएंगे वहां लग जाएगा। ठीक है ना। अब कहता है क्रूरा क्रांत क्रूर युत क्रूर दृष्टश्च यो ग्रह विरस्मिताम प्रपन्नश्च तो अनिष्ट फलदायक। दो लाइन में इसने कथा ही समाप्त कर दी। संस्कृत ऐसी भाषा है, लोग बोलते हैं ना कि आज किसी ने हमारे संस्कृत श्लोक पे ना लिखा था कि गुरुजी और विश्लेषण कर दिया।
अर्थ से काम नहीं चलता। तो विश्लेषण करना तो घंटों लग जाएगा, विश्लेषण करने में कोई दिक्कत नहीं। तो संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, एक तो उसके अर्थ और भावार्थ वो समान हो सकते हैं, लेकिन विश्लेषण समान नहीं हो सकता। अलग अलग विश्लेषण करने वाला अलग अलग विश्लेषण कर दे। जैसे कि गीता का विश्लेषण कई लोगों ने किया, आप 2 लोगों के विश्लेषण पढ़ लो, आपको लगेगा कि ये अच्छा था ये बुरा था, और साथ में अपना विश्लेषण कर लेना। आप क्या विश्लेषण करना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या विश्लेषण चाहते हो, आप खुद में किस तरह से गीता को समझना चाहते हो। मैंने तो जितनी बार भी गीता पढ़ा, हर बार उसके अर्थ अलग अलग प्राप्त किए और अलग अलग अर्थ प्राप्त करके अपने आप को स्थिर चित्त कर रखने का प्रयत्न किया। ठीक है ना। जब चित्त विकल हो जाता है तो मैं गीता पढ़ लेता हूं, ठीक है ना। फिर एक ही दिन में दो ही दिन में पूरा गीता पढ़ लेता हूं, और फिर वो चित्त शांत हो जाता है, फिर कोई बात। अब किसके पास जाऊं कि परेशानी दिमाग में क्या है, शारीरिक परेशानी क्या है, मानसिक परेशानी क्या है, उससे बेहतर है गीता पढ़ लो। अगर आप अच्छे पाठक हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप मस्त हो जाइए, चिंता मत कीजिए। अगर गीता आंसर नहीं दे पाया तब बड़ा मुश्किल है, तब आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। और रामायण छोटा है नहीं, वो 2 दिन में समाप्त नहीं होगा। दिन रात पढ़ोगे तो 8-9 दिन लग जाएगा, लेकिन तय बात है कि आंसर मिल जाएगा। चाहे कितना भी भारी आंसर हो, आप कठिन आंसर हो, वो जरूर मिले। तो यहाँ जो 2 लाइन में कहना चाह रहा है उसको समझिए। फिर से पढ़ते हैं। क्रूराक्रांत क्रूरयुत क्रूर दृष्टश्च यो ग्रह विरस्मितां प्रपन्नश्च तो अनिष्ट फलदायक। जो ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित है, पाप ग्रह से युत है, पाप ग्रह से दृष्ट है और रश्मि रहित है, अर्थात अस्त हो गया है, तो वह अनिष्ट फलदायक होता है। यहाँ पे देखा आपने, पाप दृष्ट लिख दिया, कभी ये नहीं लिखा कि शनि नवमेष है तो उसकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी, नहीं। क्रूराक्रांत क्रूरयुत क्रूर दृष्टश्च यो ग्रह, कोई कंप्रोमाइज करने का कोशिश नहीं किया गया है, सीधा सीधा लिख दिया है कि जो ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह से युत हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, अस्त हो गया हो, वह अनिष्ट फल देता है या उसका फल अनिष्ट फलदायक होता है। अब आप इसको जन्म लगन में लगा लो या प्रश्न लगन में लगा लो, दोनों जगह काम करेगा, नहीं काम करने का सवाल ही नहीं होता। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कार्य सिद्ध होने के लिए 10 श्लोक है, 20 श्लोक है, 30 श्लोक है, कई श्लोक पढ़ते रहिए, लेकिन अनिष्ट फल देने के लिए, कार्य सिद्ध नहीं होने के लिए, अगर ये 2 लाइन याद है तो आप किसी भी प्रश्न से टकरा सकते हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ सकते। तो ये प्रश्न आपको, ये वाला 2 लाइन याद होना चाहिए। और हम चाहेंगे
ये 2 लाइन रट लेना चाहिए। आप इसका प्रयोग प्रश्न में भी करोगे, जन्म लग्न में भी करोगे, वर्ष में भी करोगे, जहां भी करोगे वहां आपको लगेगा। अब कहता है, आगे पढ़ लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने जेमिनी में पढ़ाया कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु पापी ग्रह है, जिसमें सूर्य पापी ग्रह नहीं है यदि वो स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, ऐसे राशि में हो तो वो पापी नहीं कहलाएगा। बाकी सब अशुभ कहलाएंगे। ऐसा ही बताया है ना अनुराधा जी? गुरुजी जी। तो कहीं कहीं कंडीशंस क्रूर ग्रहों में या शुभ ग्रहों में लगाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से 5 अशुभ ग्रह और 4 शुभ ग्रह मान करके चलना चाहिए, अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और शुक्र, गुरु, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको जो अशुभ बोला जाता है, क्षीण चंद्रमा है, वो अशुभ है। वो शनि के प्रभाव में हो या ना हो, लोगों के मन में बुरी बातें जो आती है वो चंद्रमा की वजह से आती है। आप सोचते हो पूजा करने के लिए बैठते हैं, ठीक है ना, आपको उसी समय सारा ख्याल आएगा। आप मम्मी पापा से, बहन से, बहनों से या और रिश्तेदारों से गप कर रहे हो तो मन में कोई बात नहीं आएगा, लेकिन जब आप भगवान से बात करने के लिए बैठोगे तो उस समय याद आएगा कि वो अच्छी थी, वो बुरी थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, हमको ये करना है, कल ये करना है, परसों वो करना है। आप अपना रूटीन भी ठीक और मन में पाप आता है, अर्थात दूसरे को कैसे दबाना है, दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाना है। उसने हमारा दिल दुखाया है, कल हम उसका पीठ दुखाएंगे, अर्थात बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। ये सारी बातें क्षीण चंद्र होने के कारण मानसिक विकलता होती है, जिसकी वजह से आपके सामने आती है। कई पुरुष औरतों के बारे में गलत भ्रांतियां रखते हैं और मन में अलग अलग विचार को लेकर के आते हैं जब अकेले होते हैं या जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं। तो अलग अलग तरह का जो विकार आपके मन में आता है वो क्षीण चंद्रमा के हो जाने मात्र से हो जाता है, लेकिन उसको अशुभ नहीं कहते, ठीक है। 3 प्रकार के चंद्र कहते हैं, क्षीण, मध्यम और पूर्ण, ठीक है। तो आगे इसको समझिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया। तो अलग प्रश्नों में ये, जैसे यहाँ ही जो लिखा गया है, आपको लग्नेश दर्शने सति पश्यंत पूर्ण योग करा क्रूरे क्षण जस चंद्र सौम्यास खेचरा लग्नम। यहाँ जो चंद्रमा की दृष्टि है वो ये नहीं बताया कि ये शुभ चंद्रमा है या क्षीण चंद्रमा है, चंद्रमा की दृष्टि है। तो इसीलिए हम जो एडवांस में आप लोगों को पढ़ाते हैं कि बुध और शनि को विशेष रूप से अशुभ और उसकी दृष्टियों को अशुभ मान करके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर इसके साथ सौम्य वाला व्यवहार किया गया है
और अगर इस दोनों को भी अगर अशुभ ही मान लेंगे तो 5 2 7 ग्रह अशुभ हो जाएंगे और 2 ही ग्रह शुभ हो जाएंगे, तो जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए हमको हमेशा निगेटिव ही बोलना पड़ेगा, कभी भी हम पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए इस 2 ग्रहों को ठीक से पढ़ने की जरूरत पड़ने पर ये परेशान करता है, जैसे कि हमने अभी आपके मन की बात बताई, ठीक है ना। लेकिन विशेष रूप से इसमें शुभता मानी गई है। आगे कहते हैं, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, आप लोगों को छुट्टी दे दें। आज पढ़ाने का मूड ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाने का मूड नहीं है तो अच्छा पढ़ा लें, ठीक है ना। जिस दिन थोड़ा दिमागी रूप से डिस्टर्ब होते हैं ना, उस दिन ज्योतिष अच्छा आता है, ठीक है ना। क्योंकि दिमाग में और कोई बात आता नहीं है, ज्योतिष ही सिर्फ समझ में आता है, इसीलिए अच्छा लगता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई दूं तो अच्छा। आज अमृत वर्षा हो रहा गुरुजी। अरे ऐसी कोई बहुत अच्छा। अमुकम गदेति कार्यम कदा भविष्यत मूत्र परीक्षायाम लग्नाधिपति कार्ये लग्नम कार्याधिप पश्येत। कहता है कि यदि प्रश्नकर्ता कहे कि हमारा काम कब होगा, तो इस प्रश्न काल में यदि लग्न को लग्न का स्वामी और कार्य भाव को कार्य भाव का स्वामी देखता हो तो शीघ्र ही कार्य की सिद्धि होगी। लग्नाधिपति कार्ये लग्नम कार्याधिप पश्येत। ये यहाँ जो कब समय की बात आई, आप लोगों को चूंकि मैं ना ईमानदारी से यही बता देता हूँ, नहीं तो बाद में आप मेरे पीछे पीछे भागलपुर तक चले जाए, गुरु जी ये बात बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये तो आपने बताया नहीं। यहाँ जो ना टाइम की बात आती है, तो टाइम में ना कोई कैलकुलेशन नहीं बताया, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसा नहीं बताया। एक जगह श्लोक बताया है, वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन कार्य शीघ्रता से हो जाना और विलंब से हो जाना, इसी को कब बोला गया। जैसे वहां दशा से होता है तो 20 जनवरी 25 मार्च, ठीक है ना, आपका काम होना। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, अमुकम गदेति कार्यम कदा भविष्यत मूत्र परीक्षाया। कदा मतलब कब हमारा काम होगा, अगर ये कोई पूछ रहा है तब क्या कहना है, लग्नाधिपति कार्ये लग्नम कार्याधिप पश्येत। बहुत जल्दी हो जाएगा यदि लग्नाधिपति कार्य को देख रहा है और कार्याधिपति लगन को देख रहा है, जो पहले आप लोगों को हमने बताया हुआ। क्लियर हो गया। अर्थात ये वाला जो सूत्र है ना, ये सूत्र ऐसा है कि अगर सेट कर गया तो कोई इसको रोक नहीं सकता, काम को होना ही होना है। आंख बंद करके भी ये योग समझ में आएगा, और अगर ये योग लग गया तो कार्य का होना निश्चित हो जाएगा। आगे फिर वही लिखा गया है, लग्नस्थ कार्ये सह पश्यति चे लग्नपम तथैव तदैव भवेत् तद कार्य यद्यंत स्थितम तदा सत्वरम न स्यात्। कार्य भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न स्वामी को देखता हो तो भी कार्य सिद्धि शीघ्र होगी।
कार्य भाव का स्वामी कहाँ चला गया? लग्न में। और लग्न में बैठ करके किसको देख रहा? देख दिया, लग्न के स्वामी को देख दिया। और लग्न स्वामी अन्यत्र स्थित हो, अर्थात कार्य भाव के स्वामी के दृष्टि से दूर हो, कार्य भाव में भी ना हो, ना कार्य भाव को देख रहा हो, तो कार्य की सिद्धि ना होगी। ठीक है, तो कार्य की सिद्धि नहीं हो। आगे कहता है, पश्यति तदा च लग्नम द्रक्ष्यति चंद्रम विलग्नपम च यदा लग्ने कार्ये च यदा द्वयोश्च योगे तथा सिद्धि। अब आ गया चंद्रमा का काम। यदि चंद्रमा लग्न अथवा लग्न स्वामी को देखता हो, अथवा लग्नेश और कार्येश एक ही स्थान में बैठे हों, तो कार्य की सिद्धि हो। अब अथवा का मतलब है कि आइदर और समझ रहे हैं ना? दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए। पहला कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि चंद्रमा, यदि चंद्रमा लग्न अथवा लग्न स्वामी को देखता हो, अर्थात लग्न को देखेगा या लग्न स्वामी एक ही को देख सकता है। अगर लग्न में ही लग्न स्वामी है तो चंद्रमा को देखने की जरूरत कहाँ है? वो तो अपने आप में मजबूत। अब अगर चंद्रमा देख रहा है, वो दो ही को देख सकता है, या तो वो लग्न को देख सकता है या तो लग्नेश को देख सकता है, यदि लग्न में चंद्रमा नहीं है। आगे कहता है कि अगर ये हो जाए तो कार्य सिद्ध हो जाए, और अन्यत्र अगर ये नहीं है तब क्या होगा कि लग्नेश और कार्येश एक ही स्थान में बैठे हो, तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब लग्नेश और कार्येश एक ही स्थान में बैठे हो, स्थान भी अच्छा होना चाहिए। समझ गए ना? अब ये नहीं कि लग्नेश और कार्येश एक ही स्थान में बैठे हो, दोनों को आप अष्टम में बिठा दो, दोनों को आप 12वें में बिठा दो और बोलो जाओ काम हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल काम। ठीक है ना? यही दोनों कार्य करने वाले हैं, इसको अग्रिम पंक्ति में बिठाओ, केंद्र में बिठाओ, त्रिकोण में बिठाओ, लाभ स्थान में बिठाओ, लग्न में बिठाओ, कार्य भाव में बिठाओ। और अगर अष्टम ही कार्य भाव है तो अष्टम में बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे कहता है, यदि लग्नपम न पश्यति कार्याधीशो विलग्नमथ तस्य कार्यस्य हानिरुक्ता लग्न मृते किमपि न वाच्यम। यदि लग्नेश अथवा कार्येश कार्य स्थान को न देखे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात दोनों में से एक अगर कार्य स्थान को देख रहा है तो कार्य की सिद्धि के लिए हाँ कह रहा है। लग्नेश और कार्येश कार्य स्थान को न देखे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। लग्न के सिवाय अन्य भावों से कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए।
अब आप लोग अंत में तो ये बता ही दिया कि जब यदि आपको किसी कार्य का विचार करना है तो लग्न के अलावा अन्य किसी भावों से विचार मत कीजिए। 4 भावों से विचार करेंगे, च्युति, वृद्धि, निवृत्ति, प्रवास, उसका तरीका होगा। वृद्धि को लग्न नहीं बना सकते, लग्न लग्न ही रहेगा, लग्न नहीं बदलेगा। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब वृद्धि का प्रश्न है तो चतुर्थ स्थान को लग्न में डालो और फिर प्रश्न का आंसर दो, ऐसा कभी नहीं कहें। तो आप लोगों ने ये भी समझ लिया। अब पूछेगा धन की बात, तो कार्य बदल सकता है, लग्न नहीं बदलेगा। चंद्रमा की स्थिति और दृष्टि बदल सकती है, लेकिन चंद्र लग्न अगर हमने लिया है तो वो नहीं बदलेगा। फिर उसके अलावा पे सूर्य को लग्न बना रहे हैं, गुरु को लग्न, ऐसा नहीं करें। कहा गया है कि लग्न के सिवाय अन्य भावों से लग्न मिलते किमपि नवाच्यम, अन्य भावों से कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप कुछ कहते हैं तो गलत होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो यहाँ जो हमको ये 4 श्लोक था, ये 4 श्लोक ये बता रहा था कि जो हमारे 4 संबंध हैं, प्रश्न में आकर के अलग अलग संबंधों को भी हमने सुना कि लग्नेश लगन में हो, कार्येश कार्य में हो, तो भी कार्य हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो 4 प्रकार के संबंध हैं जो जन्म लग्न में हम पढ़ते हैं, युति, दृष्टि, एक्सचेंज, और एक जगह पे लग्न में स्थित है और कार्येश को देख रहा है। ये चौथा वाला रूल है। ये 4 रूल लगाएंगे और इस 4 रूल के बाद 5वां कोई रूल नहीं लगा। प्रश्न के होने के लिए लग्न के अलावा किसी लग्न को नहीं देखना, अन्य लग्नों का या अन्य भावों का विचार नहीं करना, अन्य भावों का विचार कार्य के लिए करना, इसीलिए लग्न फिक्स हो जाए। लग्न से अन्य किसी भी प्रकार का विचार हम लोग नहीं करें। यहां तक समझ में आ गया आप लोग? तो आज जो समझाया अगले क्लास में पूछेंगे, आप लोग बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़े, ताकि क्या होगा, थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज हो जाता है और अलग अलग लोग बताने का प्रयास करें। तो आज हम लोगों ने सीखा कि बिना लग्न में राशि हुए कार्य प्रतिशत में या कार्य टुकड़ों में संपन्न होगा या कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होगा, इसको भी समझा। समय यदि पूछने पर यदि 100% डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो कार्य का शीघ्र होना कहेंगे, किसी तिथि और डेट का देना या किसी वार के विषय में बताना ये संभव नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा कि यदि कोई भी लग्न हो या कार्य हो, कार्येश हो, कोई भी क्रूराकांत, क्रूरयुत, क्रूर दृष्टश्च योग रहा, विरस्मिताम प्रपन्नश्च सो अनिष्ट फलदायक, इसको याद रखें। सब चीज है, लग्न में शीर्षोदयी राशि है,
लेकिन लग्न पाप कर्तरी में है, चला गया, काम खत्म हो गया। कार्येश कार्य भाव में है, राहु केतु एक्सिस है, शनि मंगल से दृष्ट है, काम खत्म हो गया, नहीं होगा काम। रगड़ते रहिए। अब वो क्या करेगा, आप जब प्रयास करोगे तो कभी गलत फल भी दे सकता है। अर्थात मान लीजिए किसी के कोई पैरवी करना है हमको, हम खूब प्रयास कर रहे हैं, अब लगता है नहीं होगा, किसी नेता को पकड़े, कुछ पैसे दे दें, उससे काम करवा लें। आपका अप्रोच है, आप गए, नेता भी पकड़ा गया और उसने पैसे भी पकड़ लिए और बोला हो जाएगा, इसका मतलब समझ लो कि पैसा डूब गया, काम नहीं होगा। तो इसीलिए जब ऐसी स्थिति हो तो उसको बोलो, हाथ गोड़ समेट करके घर में बैठ जाओ और समय को निकाल लो, दूसरे कार्य के विषय में सोचना, ये कार्य तुम्हारा होना संभव है। ठीक है, आप लोगों के मन में यदि छोटा मोटा कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुजी, वापस मेरा जी एक बताओ। सवाल था। सर, एक सवाल था, जैसे पहले क्लास में आपने एक चीज बताया था, मतलब बहुत ही जेनरिक सवाल है कि जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो प्रश्न कुंडली से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि चीजें सिद्ध हो रही हैं या काम जिस सवाल के लिए है वो होगा कि नहीं होगा। अब आप भी देखते होंगे, अगर आपके पास ही मान लीजिए कि 1 घंटे में 2 कुंडली आ गया, या मेरे पास 1 घंटे में 4 कुंडली आ गया, तो उस 1 घंटे तक का जो सिचुएशन रहेगा प्रश्न कुंडली का, वो तो सेम रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं, चाहे वो लग्न हो या वो ग्रहों की स्थिति हो या दृष्टि हो। तो ऐसे केस में मतलब चारों के चारों जो हमारे लोग आएंगे प्रश्न पूछने, तो उन चारों के लिए सवाल जवाब एक ही हो जाएगा कि या तो होगा या तो नहीं होगा। तो ये चीज को जस्टिफाई कैसे करेगी, या तो लग्न कुंडली को प्राथमिकता दें या फिर क्या कर सकते हैं इसमें? हमको लगता है कि तुम कभी कभी क्लास में होते हुए क्लास से बाहर रहते। ठीक है, हमने कई बार बोला है कि हम इस सिद्धांत को लेकर के चल ही नहीं रहे हैं कि वर्तमान समय को ही प्रश्न लगन मान करके चलेंगे। हमने तो प्रश्न लगन बनाने का तरीका ही अपना बदल लिया है। अब 1 घंटे में 4 लोग क्यों, 400 लोग आ जाए, हम सबके प्रश्न के अलग अलग जवाब दे सकते हैं। हम तो उससे नंबर पूछेंगे और उस नंबर के आधार पर प्रश्न लगाएंगे। ओम प्रकाश जी ने एक अपना नियम बना रखा है, वो भी बढ़िया नियम है, उसको लगा करके प्रश्न बनाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको इसी में अपना माथा रगड़ना है तो पहला प्रश्न लग्न से, दूसरा प्रश्न चंद्र से, तीसरा प्रश्न सूर्य से, चौथा प्रश्न बृहस्पति से, पांचवा प्रश्न शुक्र और बुध में जो बलवान हो उससे, चारों को संतुष्ट कर दो, छुट्टी कर दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमने कहा प्राचीन काल में भी ये नियम चला करता था कि वो राशि चक्र को फूल से ढक के रखते थे और बोलते थे उंगली रख दो कहीं। रामचरितमानस के पीछे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमा के उंगली रखो, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। शकुन उचारने का है। ठीक है ना, बचपन में खूब शकुन उचारे हैं। कोई कहीं जाना होता था, माँ बोलती थी आओ यहाँ रखो हाथ, आंख बंद करके। आंख बंद करके एक अक्षर पे हाथ रखते थे, उससे जो चौपाई बनता था वो होता था। तो हम लोगों को विश्वजीत इसी नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। जीवेश जोशी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, बीच में हमारा वो नेटवर्क चला गया था, तो कंफर्म करना है बस कि कार्येश और लग्नेश का संबंध शुभ भाव में बनेगा तो अच्छा है, लेकिन कार्य मतलब कार्य 6 8 12 से संबंधित ही हो तो उन भावों में बनने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम, तब क्या दिक्कत है। हाँ जी। रवि कुमार जी। प्रणाम सर। सर, आपने बोला कि कब होगा वो समय नहीं दे सकते, पर अगर प्रश्नकर्ता ये पूछता है क्या मेरा कार्य रविवार को होगा या सोमवार को होगा या इस तारीख को होगा, और उसमें अगर हमारे जो प्रश्न लग्न में जो भी आपने सिद्धांत बताए हैं वो
मतलब अप्लाई हो रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ होगा। तब बोल दीजिए कि हो जाएगा। वो प्रश्न ये है कि मेरा काम रविवार को होगा, जी सर। और प्रश्न कर दिया, और उसका काम हो रहा है तो रविवार को हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक, धन्यवाद सर। ओम प्रकाश कुमार जी। सर, तो पहले तो माफी, लगता है आज आपने बोला कि थोड़ा दिन अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं भी ये प्रश्न करूं ना करूं ये संशय हो रहा है। ना प्रश्न ना, ये करिए करिए प्रश्न करिए। सर, वो जितना आपने पढ़ाया, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले एक वीक में या 3-4 दिन में इसका प्रैक्टिस करें, तो सही डायरेक्शन में करें। एक सर बना हुआ कुंडली है, अगर एक बार ध्यान ध्यान दे देते उस पे, तो हमको एक डायरेक्शन मिल जाता सर। नहीं तो फिर अगले क्लास में करेंगे ऐसा, फिर से इस बात में। बताइए। सर, ये 6 मई 2024, 10:57 मिनट 48 सेकेंड, न्यू दिल्ली का है सर। बताइए। इसमें सर हमने, ये तो उस समय का था, इसको रोटेट करके जो हमने निकाला है, तो इसको लग्न जो है धनु को बना दिया जाए सर। और उस हिसाब से इसका जो नवांश है ये मिथुन का आता है, उसको भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मिथुन पे ये नवांश। शायद नवांश चेंज होगा कि नहीं होगा पता हो नहीं। जाता, हो जाता। हाँ हो गया, बताइए। ये एक्चुअल आ गया सर। और इसमें प्रश्न है कि ये जो जातिका है, ये कह रही है कि इनके बेटे की शादी होनी है। तो इनका एग्जैक्ट प्रश्न है, मेरे बेटे की शादी आने वाले 1 साल में संपन्न होगा या नहीं, ये प्रश्न है सर। बताइए आपका क्या जवाब है। सर, मैंने इसको देखने के लिए ऐसा है कि सबसे पहले हमने ये देखा कि 1 साल का की बात वो कर रही हैं, तो लग्न जो है और परिस्थिति में चेंज होगा, तो दोनों चीज जरूरी है। लग्न जो है वो पृष्ठोदय शीर्षोदय भी होना चाहिए और चर भी होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ये पृष्ठोदय राशि है, और ये इसका डिग्री जो है वो 8 डिग्री 27 मिनट है, तो स्थिर राशि की तरफ इस जो है इंडिकेट कर रहा है। तो पहला इंडिकेशन तो उनके फेवर में नहीं जाता है। उसके बाद हमने देखा कि लग्न की जो स्थिति है सर, पहले तो लग्नेश का छठे भाव में चला जाना, और लग्न पे कोई डायरेक्ट प्रभाव किसी ग्रह का नहीं है, लेकिन हमने पराशरी को मिला के मंगल राहु बुध केतु इन सबका जो है एक प्रभाव लग्न के ऊपर पड़ रहा है। ये भी हम उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं मानते। तो लग्न और लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद हमने नजर चंद्रमा पे लगाया। चंद्रमा भी स्थान इसका अच्छा है, लेकिन मंगल और राहु से जो है ये संक्रमित है, और एक तरफ शनि और शुक्र से भी प्रभावित है, तो चंद्रमा की स्थिति भी नहीं है। और कार्य से यहाँ पर शादी को लेकर बुध बन रहे हैं, तो बुध की स्थिति भी वही है जो कि चंद्रमा का है। तो चंद्रमा बुध का इस तरह से जो है वो एफ्लिक्शन में चला जाना, लग्नेश की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहना, लग्न का जो है पृष्ठोदय और चर स्थिर राशि के तरफ बेंड होके रहना, और इनके कारण जो है इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश और कार्येश के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है सर, तो ये भी बात छूट गई। उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये कार्य इनका 1 साल में संपन्न नहीं होगा। हमने उनको बोला कि जो स्थिति है वही मेंटेन रहेगा, उसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा उस दिन बाद। तो ये ऐसा सोचना सर, इसमें कहाँ गलती है, इसको थोड़ा सुधार देने को। ना गलती नहीं है, ठीक है, बढ़िया सोचा। सर बहुत एक बढ़िया सोचा। सर एक पॉइंट है यहाँ पे। अब जैसे जिन जातिका ने प्रश्न किया है उनके पुत्र की शादी के संबंध में है, तो यहाँ पे हम पंचम से सप्तम भाव को नहीं देखेंगे सर, नहीं 11वें सर। भाव। आगे बताएंगे। प्रश्न जो है ना वही लग्न है, वो जो पूछ रहा है
वो थोड़ी लग्न बना, जो उससे पंचम देखेंगे, जो प्रश्न आया वही लगन है। प्रश्न कर्ता लगन नहीं है, ओके। प्रश्न लगन है। ऐसा थोड़ी कोई कह रहा है प्रश्न कर्ता लग्न, ऐसा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्न लग्न पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न है वो ही लग्न है, इसीलिए यहाँ पंचम भाव से कोई संबंध नहीं। आगे चल करके पंचम से संबंध होगा कि शादी होगी, पंचम से नहीं होगी, यहाँ तो पहले से ही दिक्कत दिखाई दे रहा है, इसीलिए शादी की बात दूर दूर तक नहीं हो रही है। अगले साल देखेंगे अच्छा जवाब भी। कुमार प्रवीण जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, जो आपने आज पढ़ाया कौन से पेज पे है, थोड़ा सा? नहीं, 276, 276 ताजिक का। हाँ, 276, 277। 276। थैंक यू गुरु जी। शास्त्रों ने कुछ छुपाया नहीं है और कुछ ज्यादा भी नहीं बताया है। जैसे लोग बर्बर बर्बर पागलों की तरफ बोल जाते हैं, वो भी नहीं किया है। शास्त्रों ने बड़ी गंभीर बातें की। हम और आप आते हैं और जो जी में आता है वो बोलते हैं। डॉक्टर भारती बब्बर। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, जैसे कोई घर से चला जाता है कि वो कब वापस आएगा, तो फिर उसमें भी हम फिर यही बता पाएंगे कि वो जल्दी आएगा? शीघ्र आएगा यही बता सकते हैं, या विलंब से आएगा। इसके अलावा हम नहीं बता पाएंगे इस समय? ठीक है गुरु जी, थैंक यू। अनुराधा जी। गुरु जी, मेरा जो अभी ओम जी ने कुंडली लगाई, इसमें इन्होंने 9वें भाव को, धनु को क्यों इन्होंने बोला लग्न बना दीजिए? कि उन्होंने नंबर 9 बोला था इसलिए 9 को चुना? जी, मैं जवाब दे देता हूँ। जी वही जी किया था मैं तो टाइम, चूंकि वो बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और बहुत तरह से प्रश्न घुमा फिरा के करता रहा, हम भी पूछते रहे एग्जैक्ट जानने को, तो समय पता नहीं चला कि कितने बजे। और दूसरा, मैंने वो ऐसे भी सोच रखा है कि वो नहीं करना है, तो हमने उनसे एक नंबर लेकर उसके अंदर एक अपना फैक्टर मैंने पहले ही सोच लेता हूँ। 3 मैंने फैक्टर मन में सोच लिया था इस प्रश्न के लिए, फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किया, उसमें से 3 मल्टीप्लाई कर लिया और उसमें 12 घटा दिया तो 9 आ गया। तो इस तरह से जो 9 बना लिया, और उस समय का जो डिग्री था ना, उसी डिग्री के हिसाब से हमने मिथुन जो है वो कैलकुलेट करके नवांश बना, तो उसको मैंने सेव कर लिया फ्यूचर रेफरेंस को, चार्ट बना के। ठीक ये है। ओम प्रकाश जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जो ये बनाया है सूत्र और गुरु जी ने कहा अच्छा है, क्या इसको आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं इसको फाइनल करके 2 पेज का राइटिंग बना के शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में। जी सर, नमस्कार गुरु जी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी।